अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अभय हस्तम स्कीमात के लिए रियासत भर में 28 दिसंबर से दरख्वास्तों की वसूली। रियासत के हर घर तक हुकूमत के समरात पहुंचने चाहिए, वज़ीर आला का ऐलान। BRS हुकूमत ने सिर्फ 3,71,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। कांग्रेस ने वादों से बचने के लिए व्हाइट पेपर जारी किया है। KTR का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। रियासती नज़्म-ओ-नस्क में तब्दीलियों का सिलसिला जारी, मजीद कई ओहदेदारों के तबादले। और पुलिस की लापरवाही से एक शख्स की लाश नामालूम बनकर मुर्दाखाने में पड़ी। अफराद खानदान का चादरघाट पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज। और नाज़रीन, पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक अवामी हुकूमत के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इतवार के दिन सेक्रेटेरिएट में ज़िले कलेक्टर्स और SP के साथ मुनक्किदा इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस के अभय हस्तम के 6 गारंटीज़ को अवाम तक पहुँचाने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। गरीब अवाम को हुकूमत के समरात पहुँचाने के लिए, हुकूमत को देही सतह तक ले जाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसलिए इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर्स को तलब किया गया है। सुबह 8 से दोपहर 12 बजे और दोपहर 2 तक शाम 6 बजे तक ग्राम सभाएं मुनक्किद करेंगे। रियासत के तमाम ग्राम पंचायतों और म्यूनसिपल वार्ड्स में 2 वक्त ओहदेदार दौरा करेंगे। इस प्रोग्राम में सरपंच, मुकामी कॉरपोरेटर्स और काउंसलर्स को मदऊ किया जाएगा। ग्राम सभा में आने वाली हर दरख्वास्त की जांच के बाद इसको नंबर दिया जाएगा और इसको कंप्यूटराइज भी किया जाएगा।
वज़ीर आला ने कहा कि तरक्की का मतलब खूबसूरत इमारतें तामीर करना नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुलाजिमीन के लिए फ्रेंडली है, लेकिन अपनी खिदमात अंजाम देने में लापरवाही बरतेंगे, कोताही करेंगे, बदउनवानी में मुलविस होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदे और ओहदेदार तालमेल से काम करेंगे। अगर तालमेल नहीं होगा तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज में दीगर रियासतों से आने वाले ओहदेदार भी हैं, इनको सरकारी ज़बान पर उबूर हासिल करना होगा। अवामी मसाइल को इंसानियत के नुक्ते नज़र से सोचने की ज़रूरत है। अवाम के दिल जीतने वाले काम करें। वज़ीर आला ने कहा कि ड्रग्स के मामले में किसी किस्म का कोई समझौता न करें। कब्जा करने वाले मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि अवाम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आज़ादी पर पाबंदी लगाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस काम में अगर किसी ओहदेदार को खिदमात अंजाम देने में मुश्किलात पेश आ रही हैं तो अपना तबादला करवा लें। వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ మిస్యూజ్ చేసినా అబ్యూజ్ చేసినా దిస్ గవర్నమెంట్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు స్పేర్ ఎనీవన్. ఇట్ ఈస్ క్లియర్, ఇట్ ఈస్ లవ్. మీరందరూ పోలీస్ అధికారులు స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోండి. భూ కబ్జాదారులను, నేరగాళ్లను, డ్రగ్స్ మాఫియా ఈరోజు ఉద్యమ నేపథ్యం ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈరోజు చిన్న చిన్న పట్టణాలలో కూడా గంజా ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరుకుతుంది. జూనియర్ కాలేజీలో, స్కూల్స్లలో కూడా ఈరోజు ఇట్లాంటి మత్తు పదార్థాలు అందుబాటులోకి వచ్చినాయి. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన అవసరం ఉన్నది. ఈరోజు మన కళ్ళ ముందు కుప్పకూలిపోయిన పంజాబ్ రాష్ట్రం మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది. తెలంగాణ వేగవంతంగా పంజాబ్ లాంటి పరిణామాల వైపు వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది. దీన్ని నిషేధించి నిర్మూలించాల్సిన బాధ్యత మా పోలీస్ అధికారులదే. ఇవాళ ఎక్కడ చూసినా, ఎందుకంటే నాకు కొంత అవగాహన ఉంది, నేను ఇంకా ప్రజలలో తిరుగుతూనే ఉంటే ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో పోలీస్ అధికారుల దగ్గర సమాచారం ఉందో లేదో, కానీ పర్సనల్గా ఐ హ్యావ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో డిపార్ట్మెంట్లో నా రిక్వెస్ట్. वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि 28 दिसंबर से जनवरी 6 तक प्रजा पालना यानी अवामी हुकूमत के प्रोग्राम्स होंगे। इस प्रोग्राम के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए ओहदेदारों की एक टीम हर दिन 2 इजलास मुनक़िद करेगी। स्कीम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने के लिए फॉर्म दिया जाएगा। दरख्वास्त दाखिल करने के बाद इसकी रिसिप्ट हासिल करें। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि ओहदेदार छोटे छोटे कस्बों में जाकर आवाम से मुलाकात करें, देहातों में मुश्किलात के बावजूद आवाम से दरख्वास्त हासिल करें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की तरह कॉन्फ्रेंस एक तरफा नहीं हुई है, धरानी में तब्दीलियाँ की जाएंगी। पी श्रीनिवास रेड्डी ने KTR के पावर पॉइंट पर तबसरा करते हुए कहा कि KTR ने फाजिल बजट वाली रियासत को मखरूस बनाने का खुद ही एतराफ़ किया है। वज़ीर आला का दफ्तर तामीर करना क्या यही तरक्की है? उन्होंने कहा कि किसी के साथ भी बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी। వారు టీము ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రతిరోజు గ్రామాల్లోనైతే ఉదయం 8 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు ఒక పంచాయతీ, మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఇంకొక పంచాయతీ, అంటే ఒక్కొక్క టీము ప్రతిరోజు 2 గ్రామ పంచాయతీల్ని వారి ఏదైతే ఒక అప్లికేషన్, ఈ 6 స్కీములు ఏవైతే మేము ప్రకటించామో గ్యారంటీలో, ఈ 6 గ్యారంటీలకు సంబంధించిన అప్లికేషను 28వ తారీఖు కంటే ముందే ఆ గ్రామ పంచాయతీలో, ఆ డివిజన్లో, ఆ వార్డులకి ముందే పంపించిన వాటిని స్థానికంగా ఉండే అధికారులు స్థానిక ప్రజల యొక్క వారి సూటబిలిటీని బట్టి ఈ స్కీముల్లో ఏది వారికి వర్తించుద్దో వారు అప్లై చేసుకునే విధంగా ఆ ఫామ్స్ ని వారికి ముందే ఇచ్చి, ఆ ఇచ్చిన ఫాముల్ని ముందుగా నిర్ణయించి ప్రకటించిన ప్రకారం ఏదైతే గ్రామ సభల ద్వారా ఈ అప్లికేషన్లు తీసుకుంటుందో, ఈ ప్రజా పాలనలో, ఈ ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో ఈ అప్లికేషన్లు అన్నిటినీ ముందే వారు ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత అధికారులు, సంబంధిత ముఖ్య అధికారులు అందరూ అక్కడే ఉంటారు।
बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि हुकूमत की जानिब से पेश किया गया व्हाइट पेपर बिल्कुल झूठा है। बीआरएस पार्टी को बदनाम करने के लिए आदादुशुमार को गलत पेश किया गया है। इतवार के दिन टीआरएस भवन में केटीआर ने रियासत की तरक्की पर एक व्हाइट पेपर जारी करते हुए कहा कि हुकूमत ने रियासत पर 6,71,157 करोड़ रुपए के कर्ज होने का इल्जाम लगाया है, जबकि दरहकीकत रियासत पर 3,17,000 करोड़ रुपए का ही कर्ज है। बाकी कर्ज अपनी जमानत पर लिए गए कर्ज को जमा करके पेश किया गया है। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने खुद एतराफ किया है कि 60 साल में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 4,98,000 रुपए तेलंगाना पर खर्च किए गए हैं, जबकि 9 साल में बीआरएस हुकूमत 13 लाख करोड़ रुपए तेलंगाना पर खर्च किए हैं। ऐवान असेंबली में हुकूमत के व्हाइट पेपर का जब हमने जवाब दिया तो हुकूमत ने राह फरार इख्तियार कर ली। बर्बादी से तरक्की की तरफ ले जाने का सेहरा केसीआर को जाता है। 2014 से पहले हैदराबाद के अलावा दीगर तमाम 9 अजला पसमानदगी का शिकार थे। उन्होंने कहा कि व्हाइट पेपर के नाम पर कांग्रेस फिर एक बार अवाम को धोखा देना चाहती है। इस वक्त के तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए रियासत को तरक्की दी गई थी। कांग्रेस की 60 साल हुकूमत और बीआरएस के 6 साल हुकूमत का जायजा लें, 2 साल कोविड की नजर हो गए। हमने सिर्फ 6 साल ही हुकूमत की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से 5.8% गुर्बत खत्म हुई है। केटीआर ने कहा कि हमने बेरोजगारी को कम करने के लिए जो इक़दाम किए थे इसकी मौसर अंदाज में तशहीर नहीं की है, लेकिन तेलंगाना की तरक्की का जो दिया जलाया है इसको बुझने नहीं देंगे और अवाम के हक में बराबर काम करेंगे। మరి ఆ రోజు కవులు, కళాకారులు, జర్నలిస్టులు, రచయితలు ఎంతోమంది గలమెత్తినారు, పాటలు రాసినారు. మిత్ర రాసిండు ఆనాడు పాట, ప్రముఖమైన పాట. పల్లె పల్లెనా పల్లేర్లు మలిచే పాలమూరులోన అంటూ పాలమూరు గోసను తన గాత్రం రూపంలో, తన పాట రూపంలో మిత్ర చెప్పిన. అదేవిధంగా మా గోరేటి ఎంకన్న సేతాన మేడుందిరా తెలంగాణ శైలాన్ని బీలాయరా అంటూ ఆనాడు గలం విప్పిన. మరి ఎన్నడూ కూడా దాని గురించి మాట్లాడిన ఒక్క నాయకుడు, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకుడు కానీ తెలంగాణలోని ఇతర నాయకులు కానీ ఎన్నడూ కూడా పట్టించుకోలేదు. చివరికి సదాశివుడు గారు మా ఆదిలాబాద్ జిల్లా సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు విన్నరు. వారు కూడా కవి, వారు కూడా రాసినారు, తలాపున పారుతుంది గోదారి మన చేను మన చెలుక ఎడారి. అంటే ఆదిలాబాద్ నుంచి పాలమూరు దాకా, అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా కూడా ఏ కవిని, ఏ గాయకుడిని, ఏ సాహితీవేత్తను, ఏ జర్నలిస్టును, ఏ ప్రజా సంఘాల నాయకుడిని అడిగినా వాళ్ళు ఆనాడు తెలంగాణ యొక్క దయనీయమైన పరిస్థితిని కళ్ళకు కట్టొచ్చినట్టు చూపిన పరిస్థితి. మరి ఆ రోజుల్లో అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో 1969లో జరిగిన ఉద్యమం విఫలమైన తర్వాత 69లో 371 మంది ఆనాడు విద్యార్థులు తెగించి పోరాడితే ఆనాడు 370 మంది ప్రాణ త్యాగాల తర్వాత కూడా మరి ఒక్కసారి वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम से कहा कि वो मसाइल से मुताल्लिक़ अपनी शिकायतें 28 दिसंबर से शुरू होने वाले प्रजवानी प्रोग्राम के दौरान करें। रियासत भर में ये प्रोग्राम 6 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसके दौरान ग्राम सभाएं मुनक्किद की जाएंगी। शिकायत इन सभाओं में शख्सी तौर पर दी जा सकती हैं या फिर ऑनलाइन भी शिकायत इंतजामिया को रवाना की जा सकती हैं। वज़ीर आला ने ऑटो चलाने वालों, कैब ड्राइवर्स, गैर मुनज़्ज़म व दीगर शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स से खिताब करते हुए उनके लिए 5 लाख रुपए के हादसाती इंश्योरेंस का ऐलान किया। उन्होंने फूड डिलीवरी स्विगी बॉय के ख़ानदान को 2 लाख रुपए की माली एआनत का भी ऐलान किया, जिसकी 4 माह कबल फूड डिलीवरी के दौरान एक कुत्ते के ताक़ुब के सबब इमारत की बालाई मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। वज़ीर आला ने कहा कि पिछली हुकूमत ने इस तरह के वाक़यात पर मुतासरा ख़ानदानों की मदद नहीं की थी। उन्होंने ओला की तरह टी हब खुसूसी ऐप का भी ऐलान किया। आरोग्य श्री के तहत मेडिकल खर्च की हद को 10 लाख रुपए तक कर दिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्हें मुलाजिमत देने वाला इदारा अगर उनके जायज़ हुकूक़ अदा नहीं करता, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पसोपेश नहीं करेगी। उन्होंने कैब ड्राइवर्स, फूड डिलीवरी बॉयज़, ऑटो ड्राइवर्स और दीगर तबक़ात से कहा कि वो प्रजवानी के दौरान अपनी शिकायतें रवाना करें, हुकूमत इस पर कार्रवाई करेगी। हमारा सिस्टम ऑलरेडी इज वर्किंग फॉर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स, नॉन ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स, होम गार्ड्स एंड वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए 5 लाख एक्सीडेंट पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। आगे ये जितने भी वर्कर्स आज यहाँ पर आए उनके रिप्रेजेंटेशन, सिमिलर एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर 5 lakhs वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट एक्सीडेंटल पॉलिसी। कि
अभी जो बहन ने दिखाया था मेरा का एक्सीडेंट हुए, मेरे कोई पलट के भी नहीं देखा है, मेरा ఆర్గనైజేషన్ भी कुछ మద్దతు नहीं किए. అందుకే ఈరోజు మా ప్రభుత్వం మీరు లేవనెత్తిన రెండు ప్రధానమైన అంశాలలో ఇప్పటికిప్పుడే ఇక్కడనే ఈ వేదిక మీద ప్రवीण जी हम लोग दो पॉलिसी के बारे में हमारे सरकार जिम्मेदारी उठाना चाह रहे हैं. एक एक्सीडेंटल पॉलिसी फॉर 5 लाख डेथ एक्सीडेंट और अदर एक्सीडेंट के वर्कर्स के लिए, जो आपने कहा these are professionals not workers. Yes, I do agree with your suggestion. These professionals के लिए हमारे सरकार 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल पॉलिसी देने के लिए राजी. I'm going to ask my medical and health minister to cover up Rajiv Arogyasri for 10 lakhs health. तो उसके लिए भी आप लोग सिमिलर जो एप्लीकेशन है हम लोग जो मांग रहे हैं आरोग्यश्री कार्ड, हम लोग राजीव आरोग्यश्री जो कार्ड देने वाले हैं आप लोग एप्लीकेशन लगवा दो. ज़्यादा से ज़्यादा 26 जनवरी से दैट्स अ मैक्सिमम अपर लिमिट. 26 जनवरी से लेकर आप लोगों को ये दो चीज़ों में, क्योंकि डेटा पहले लेना है उसके बाद डेटा एनालिसिस करना है, वो डेटा हैव टू पुश बाय कंसर्न डिपार्टमेंट. अभी तो मैं आप लोगों को वादा कर रहा हूँ ये दो, वन इज़ एक्सीडेंटल पॉलिसी, द अदर वन इज़ हेल्थ पॉलिसी. हुकूमत ने नज़्म नस्क में तब्दीलियों का सिलसिला जारी रखा है. इतवार के दिन एक हुक्मनामा जारी करते हुए 7 ओहदेदारों के तबादले किए गए और उन्हें नई जिम्मेदारियां दी गईं. कमिश्नर प्रोहिबिशन व एक्साइज डॉक्टर ज्योति बुद्धा प्रकाश का तबादला कर दिया गया और उन्हें कमिश्नर ट्रांसपोर्ट मुकर्रर किया गया. स्पेशल सेक्रेटरी कबायली बहबूद श्री ई सीधर का तबादला कर दिया गया और डॉक्टर ज्योति बुद्धा प्रकाश की जगह उन्हें कमिश्नर प्रोहिबिशन व एक्साइज मुकर्रर किया गया. कलेक्टर जिले रंगारेड्डी भारती होलेकर का तबादला करते हुए उन्हें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई. कलेक्टर मेडचल मलकाजगिरी गौतम पत्रोका का तबादला करते हुए उन्हें भारती होलेकर की जगह कलेक्टर जिला रंगारेड्डी मुकर्रर किया गया. एडिशनल कमिश्नर GHMC श्रुति ओझा का तबादला करते हुए उन्हें डायरेक्टर इंटरमीडिएट एजुकेशन और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जिम्मेदारी दी गई. इस ओहदे पर वो नवीन मित्तल को जायद जिम्मेदारियों से सबकदोश करेंगे. EV नरसिम्हा रेड्डी का तबादला किया गया और डॉक्टर क्रिस्टीना छंगोटो की जगह डायरेक्टर कबायली बहबूद बनाया गया. IPS देवेंद्र सिंह चौहान, जिन्हें पोस्टिंग का इंतजार था, को कमिश्नर सिविल सप्लाईज की जिम्मेदारी दी गई. वो इस ओहदे पर जायद जिम्मेदारी निभा रहे हैं. अनिल कुमार को जायद जिम्मेदारियों से सुबकदोश करेंगे. वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है. तेलंगाना हुकूमत ने काबीनी वज़रा को डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के तौर पर मुकर्रर किया है. वजीर उत्तम कुमार रेड्डी को करीमनगर, डी-राज नरसिम्हा महबूबनगर, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को खम्मम की जिम्मेदारी दी गई है. श्रीधर बाबू को रंगारेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी को वरंगल, पूनम प्रभाकर हैदराबाद, गुंडा सुरेखा मेदक, सीताक्का आदिलाबाद, टी नागेश्वर राव को नलगुंडा और जे कृष्ण राव को निजामाबाद की जिम्मेदारी दी गई है. वाज़ेह है कि मुत्तहिदा 10 अजला के तहत ये जिम्मेदारियां दी गई हैं. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज दीपदास मुंशी को मुकर्रर किया गया है. हफ्ते की रात अहकामात जारी किए गए. मौजूदा उमूर इंचार्ज मानिकराव ठाकरे की जगह दीपदास मुंशी अब जिम्मेदारी संभालेंगे. वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के नए इंचार्ज को खुशामदीद कहते हुए ट्वीट किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की. उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को मजीद मजबूत करने के लिए अब खिदमात होंगे. रेवंत रेड्डी ने कहा कि मानिकराव ठाकरे ने तेलंगाना कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सख्त मेहनत की थी. मानिकराव ठाकरे को गोवा, दमन दियों, नागर हवेली की जिम्मेदारी दी गई है. कानून साज कौंसिल के सदरनशीन गोता सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि अगर पार्टी हुक्म देती है तो उनके फर्जंद नलगुंडा या भोनकीर पार्लिमानी हलके से मुकाबला करेंगे. नलगुंडा में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 4 अजला कांग्रेस के हक में हैं, दीगर अजला में मिला जुला रद्दअमल है. हैदराबाद और मेदक में BRS पार्टी का गलबा देखा गया है. उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली की मुखालिफत की वजह से नताइज मनफी आए हैं. अवाम की ख्वाहिश थी कि KCR फिर से वजीर आला बने. उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से कहा कि वो अवाम से किए गए वादों को पूरा करें. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने क्रिसमस के मौके पर ईसाई तबके को मुबारकबाद पेश की. अपने बयान में उन्होंने कहा कि अमन, प्यार व मोहब्बत, भाईचारगी और उफ़ू दरगुजर के लिए हज़रत यसूह मसीह की तालीमात हमेशा के लिए मशाल राह हैं. उन्होंने कहा कि रियासत में एक सेकुलर हुकूमत कायम हुई है. ये मजहबी हम आहंगी को बनाए रखेगी. नज़्म व नस्क में शफाफियत, जमहूरी अक़दार पर कारबंद रहेगी
उन्होंने ईसाई तबके से कहा कि वो क्रिसमस को पूरी मसरत के साथ मनाएं। हजरत यसू मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए समाज की तरक्की में हिस्सा अदा करें। रियासत में कांग्रेस की नई हुकूमत अवाम से करीब होने और उनके मसाइल के हल के लिए अवामी राब्ते का प्रोग्राम 28 दिसंबर से शुरू कर रही है। इसी तनाजुर में रियासत में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी वाहिद सियासी जमात है जो हर दिन अवाम से राब्ते में रहती है। पार्टी का हेडक्वार्टर दारुस्सलाम इसकी रोशन मिसाल है, जहां हर दिन बेशुमार लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत व इलाका अपने अपने मसाइल व शिकायत को लेकर रुजू होते हैं। पार्टी के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा तेलंगाना में पार्टी के 9 अरकान मुक़न्नना अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज, मीर जुल्फ़िकार अली, कौसर मोहिउद्दीन, माजिद हुसैन, मोहम्मद मुबीन, रियाजुल हसन आफंदी, मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा पार्टी के कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी अवाम के मसाइल व शिकायत की समाअत करते हुए उनके आजिलाना हल के लिए कार्रवाई करते हैं। मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, बलदी खिदमात से मुताल्लिक़ मसाइल व शिकायत के अलावा समाज को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल व शिकायत और मुख्तलिफ मसाइल पर भी अवाम दारुस्सलाम पहुँचकर मुंतखब नुमाइंदों की मदद हासिल करते हैं। सियासी मौसम चाहे कुछ भी हो, मजलिस का अवामी राब्ता बिला वक्फा जारी रहता है। संगारेड्डी में एक रोज़ा वर्कशॉप साइबर क्राइम, पोकोस और NDPS एक्ट मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मुकामी सुपरिटेंडेंट पुलिस IPS ओहदेदार पेश कर रहे थे। मज़कूरा वर्कशॉप वकला और पुलिस ओहदेदारों के लिए मुनक्किद किया गया था। सुपरिटेंडेंट पुलिस रूपेश ने अपने खिताब में कहा कि दौर हाजिर में हर कोई साइबर क्राइम का शिकार हो रहा है, जिससे बचने के लिए अवाम में साइबर क्राइम से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी ज़रूरी है। उन्होंने मज़कूरा जराइम में इजाफा होने की वजह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मस्नूई जहानत का इस्तेमाल होना बताया। उन्होंने साइबर क्राइम के मुतासरीन को मशवरा दिया कि 24 घंटों के अंदर 1930 पर फ़ोन करके इत्तला देनी चाहिए। DCP प्रसाद ने अपने खिताब में साइबर क्राइम की मुख्तलिफ किस्मों के बारे में इज़हार ख्याल किया। मज़कूरा वर्कशॉप में वकला ज़िले संगारेड्डी के तमाम पुलिस स्टेशन के राइटर्स, सर्कल्स और सब इंस्पेक्टर के अलावा कोर्ट के कांस्टेबल्स ने भी शिरकत की। पुलिस की लापरवाही की वजह से एक नामालूम शख्स की नाम पर उस्मानिया दवाखाने के मुर्दाखाने में लाश पड़ी रही। चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद में 6 दिसंबर की शिपकार की टक्कर से खानगी मुलाजिम 23 साला श्रवण कुमार शदीद जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो जख्मों से जांबर न हो सका और दूसरे दिन ही फौत हो गया। 11 दिसंबर को उसके वालिदैन ने चादरघाट पुलिस स्टेशन में अपने बेटे के लापता होने की शिकायत की थी। पुलिस ने उस वक्त इस मामले की पर्दापोशी करने पर कई शुकों को शुबहात पैदा हो रहे हैं। पुलिस ने कोई तफसीलात फराहम नहीं की। अफराद खानदान ने जब उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दाखाने जाकर देखा तो श्रवण कुमार की लाश 20 दिन से पड़ी हुई पाई गई। श्रवण के अफराद खानदान ने चादरघाट पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया और कहा कि 20 दिन पहले के CCTV फुटेज की बुनियाद पर टक्कर देने वाली कार की अब तक निशानदही नहीं की गई है। उस्माननगर वाक़े शाहीन नगर की रहने वाली खातून 68 साला मुनीरुन्निसा बेगम 18 दिसंबर से लापता हो गई हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नज़र आ जाए तो दरख्वास्त की गई है कि बालापुर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। Johari, crafted just for you.
मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अभय हस्तम स्कीमात के लिए रियासत भर में 28 दिसंबर से दरख्वास्तों की वसूली। रियासत के हर घर तक हुकूमत के समरात पहुंचने चाहिए, वज़ीर आला का ऐलान। BRS हुकूमत ने सिर्फ 3,71,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। कांग्रेस ने वादों से बचने के लिए व्हाइट पेपर जारी किया है। KTR का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। रियासती नज़्म-ओ-नस्क में तब्दीलियों का सिलसिला जारी, मजीद कई ओहदेदारों के तबादले। और पुलिस की लापरवाही से एक शख्स की लाश नामालूम बनकर मुर्दाखाने में पड़ी। अफराद खानदान का चादरघाट पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज। और नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को फिलहाल दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।